सतगुरु की प्यारी नवाजी, प्यारी सात संगत जी, प्यार से कहिए धन्यंकार जी। पढ़ा सुना कहा नामक बुक का सहारा लेकर दासी आपके साथ साझा करना चाहती है एक कहानी, स्वार्थी ज्ञान। एक पंडित जी एक बार गांव में गए। उन्होंने कई दिन तक लोगों को भगवान की कथा सुनाई। गांव वाले उनके प्रभावशाली वचनों से बड़े प्रभावित हुए। सबने पंडित जी से आग्रह करते हुए कहा, महाराज, हमारे गांव में अमुक सेठ बड़ा कंजूस है, आप कृपया उसके घर पर यह कथा सुनाएं। आपके प्रभावशाली प्रवचन से वो हो सकता है उसका उद्धार हो जाए। लोगों का आग्रह मानकर पंडित जी उस सेठ के घर पहुँचे और कई दिन तक कथा सुनाते रहे। श्रोताओं के आग्रह पर वे पूरे 1 महीना वहाँ वेदादि ग्रंथों के पावन उपदेश सुनाते रहे। 1 महीना बाद जब पंडित जी चलने लगे तो दक्षिणा मिलनी चाहिए थी, परंतु कंजूस सेठ ने कहा, महाराज फिर कभी आइए, अभी मेरे पास कुछ नहीं है। कुछ महीनों बाद पंडित जी फिर पधारे। उन्हें आशा थी कि इस बार तो शायद दक्षिणा मिल ही जाएगी। सेठ जी पंडित जी से बोले, आपने कथा सुनी थी, कैसी लगी? बड़ी सुंदर कथा सुनाई आपने महाराज, मुझे तो ज्ञान हो गया। पंडित जी खुश हो गए कि चलो परिश्रम व्यर्थ नहीं गया। वे खुश होकर बोले, फिर तो दक्षिणा मिलेगी ही। अरे आपने ही तो बताया था कि दुर्योधन ने श्री कृष्ण के सुझाए गए समझौते को यह कहकर ठुकरा दिया कि बिना युद्ध के तो सुई की नोक बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। अतः महाराज, पहले जब सोचता था कि यह पैसा साथ थोड़े ही जाना है तो कभी भी 5-10 पैसे दान भी कर दिया करता था, परंतु अब तो पाई भी नहीं देता। सेठ खुशी से बोला, यह तो बड़ा स्वार्थी निकला, सिर्फ अपने मतलब की बात ग्रहण की। मैंने कर्ण की भी कथा तो इसे सुनाई थी। पंडित जी मन ही मन बोले, शायद इसके बेटों पर कुछ असर हुआ हो। यह सोचकर बेटे के पास पहुँचे। बेटा देखते ही प्रसन्न होकर बोला, आओ पंडित जी, बड़ी कृपा की, आज दर्शन दिए। पंडित जी खुश हो गए कि यह समझ गया, लगता है यह जरूर दक्षिणा देगा। यह सोचकर पंडित जी ने उससे कहा, भागवत की कथा सुनी थी, कैसी लगी? किस्मत खुल गई महाराज। आपने बताया कि कंस ने अपने पिता राजा उग्रसेन को जेल में डालकर मथुरा की सत्ता हथियाई थी। मैं भी अपने कंजूस पिता को मारकर दौलत हथियाने के बारे में सोच रहा हूँ। मैं कंस से कोई कम वीर तो नहीं। सेठ का लड़का खुश होकर बोला, एक से बढ़कर एक है यहाँ, दक्षिणा बिल्कुल नहीं मिलेगी। यह सोचकर पंडित जी उठकर चल दिए। वे कमरे से बाहर निकले ही थे कि सेठ की पत्नी आती दिखाई दी। पंडित जी ने सोचा कि चलो कोशिश करके देख लें, क्या पता इसे समझ आ गई हो। स्त्रियां वैसे भी धार्मिक प्रवृत्ति की होती हैं। ऐसा सोचकर पंडित जी सेठानी के नजदीक आ गए। पंडित जी को देखकर सेठानी खुशी से बोली, आओ पंडित जी, उपदेशक हो तो आप जैसा। आपकी कथा ने मुझे नया रास्ता दिखाया है। पंडित जी तो बहुत खुश तो नहीं हुए, हाँ उम्मीद जरूर बधी कि क्या पता इसे समझ आ गई हो। पंडित जी बोले, नया रास्ता कौन सा? सेठानी खुशी से बोली, आपने गीता की कथा में बताया था कि श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मेरा नाम स्मरण करते हुए युद्ध कर। इसलिए हे पंडित जी, मैं तो पूरे दिन हाथ में माला लेकर सबको युद्ध के लिए उकसाती रहती हूँ। बहुओं को बेटों के खिलाफ भड़का देती हूँ, बेटों को पिता के खिलाफ। इसलिए निरंतर युद्ध चल रहा है। घर में बड़ी चहल पहल रहती है। पंडित जी ने अपना माथा पीट लिया। सेठानी आगे बोली, इससे मेरी इज्जत काफी बढ़ गई है, क्योंकि लड़ाई के बाद सबका फैसला मुझे ही करना होता है। यह सुनकर निराश होकर पंडित जी बाहर आ गए। जिनकी प्रवृत्ति बुरा सोचने और बुरा करने की हो, उन्हें कथाएं भी क्या सिखाएं। ऐसे लोग हर चीज में बुराई ही निकालते हैं। बुराई ढूंढते रहने के कारण वे हमेशा बुरे ही बने रहते हैं। हर बात में ऐसी खोज करने वाला ज्ञान स्वार्थी ज्ञान है। धन्यंकार जी।